मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो व्यूअर्स, लास्ट 6 लेक्चर में मैंने आपको अल्फाबेट एफ की शेप, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके प्लैनेट के बारे में बताया था। जैसा कि हमेशा वीडियो में मैं आपको हर अल्फाबेट की शेप, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके प्लैनेट्स के बारे में बताता हूं, जैसे अल्फाबेट ए, बी, सी, डी एंड एफ। आज मैं आपको अल्फाबेट जी की शेप, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन मैं प्लैनेट जुपिटर के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। तो व्यूअर्स, चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट जी की शेप के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर अल्फाबेट जी नुमाया दिखाई दे रहा है, ठीक उससे ऊपर वाली पिक्चर भी अल्फाबेट जी की ही है, और उस पिक्चर को मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया है ताकि आप लोग बआसानी समझ सकें। व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए मैंने एक तीसरी पिक्चर भी मेंशन कर दी है, जो कि एक बल्ब की पिक्चर है। व्यूअर्स, अगर आप उस बल्ब पर फोकस करें तो उस बल्ब की शेप भी अल्फाबेट जी की तरह है। अब इस अल्फाबेट जी को बल्ब के साथ क्यों मुंसलिक किया गया है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसा कि हर अल्फाबेट अपना एक प्लैनेट रखता है और हर अल्फाबेट का अपना एक नंबर होता है, और हर अल्फाबेट के नंबर को किसी ना किसी प्लैनेट के साथ मुंसलिक किया गया है, ठीक इसी तरह अल्फाबेट जी को प्लैनेट जुपिटर के साथ मुंसलिक किया गया है। अब जुपिटर के साथ अल्फाबेट जी को क्यों मुंसलिक किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। व्यूअर्स, जैसा कि प्लैनेट जुपिटर सोलर सिस्टम में 5वां मगर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। यह इतना बड़ा प्लैनेट है कि यह जमीन से तकरीबन 317 या 318 गुना बड़ा होता है। इसी वजह से सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी इस प्लैनेट जुपिटर पर पड़ती है। मगर व्यूअर्स, यहां पर हैरानकुन बात यह है, प्लैनेट जुपिटर की जो अपनी रोशनी है वो भी सूरज पर असरअंदाज करती है। यह इस कदर पावरफुल प्लैनेट होता है और इस कदर रोशन होता है, जिसकी वजह से न्यूमरोलॉजी में अल्फाबेट जी को इस बल्ब के साथ मुंसलिक किया गया है। क्योंकि व्यूअर्स, आप जानते हैं कि बल्ब रोशनी अता करता है, ठीक इसी तरह प्लैनेट जुपिटर में भी बहुत ज्यादा मिकदार में रोशनी पाई जाती है। इसीलिए लेटर जी को प्लैनेट जुपिटर के साथ मुंसलिक किया गया है। तो गाइस, जिन अफराद का नाम जी लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद नहायत ज़हीन लोग होते हैं। ये अफराद अपना हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाते हैं। ऐसे अफराद जब भी किसी से बात करते हैं तो सामने वाला बआसानी इनकी बात को समझ पाता है। व्यूअर्स, जी नाम वाले अफराद जब भी बात करते हैं तो ये सीधी बात करते हैं। ये अफराद कभी भी गोल मोल बात नहीं करते, जिसकी वजह से सामने वाला इनकी बात को बआसानी समझ सकता है। जी नाम वाले अफराद बहुत तजर्बेकार अफराद होते हैं। ये लोग अपने तजर्बों से जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। मगर व्यूअर्स, जी नाम वाले अफराद ज्यादातर अपनी जात के बारे में ही सोचते हैं, और इसके अलावा इनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये हर मामले को
हर वक्त सोचते रहते हैं कि इस मसले का हल किस तरह निकाला जाए। बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आया है कि इन अफराद का दिमाग सोते वक्त भी चलता रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह व्यूअर्स ये है क्योंकि जुपिटर इंसान को विजडम देता है, इंटेलेक्ट देता है। तो क्योंकि ये अफराद समझदार होते हैं, इसी तरह ये जुपिटर की तरह हर वक्त इनका दिमाग यूं घूमता रहता है और ये हर वक्त किसी ना किसी सोच में डूबे रहते हैं। व्यूअर्स, यहां मैं आपको प्लेनेट जुपिटर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव बात बताना चाहता हूं। चीनी, कोरियन और जापानी साइंसदान जुपिटर प्लेनेट को वुड प्लेनेट के नाम से जानते थे। गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जुपिटर प्लेनेट को बखूबी देख सकते हैं, यह प्लेनेट दिखने में एक लकड़ी की तरह बना हुआ है। इसीलिए चीनी, कोरियन और जापानी साइंसदान इसको वुड प्लेनेट के नाम से जानते थे। और गाइस, कदीम रोमन्स ने इस प्लेनेट का नाम फलक के देवता यानी जुपिटर के नाम पर रखा। और यह प्लेनेट एमोनियम क्रिस्टल और एमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से बना हुआ है। गाइस, जुपिटर प्लेनेट जमीन से 14 गुना ज्यादा कशिश रखता है और इस प्लेनेट पर हर वक्त तूफान बरपा रहते हैं। इसीलिए जिन अफराद का नाम जी लेटर से शुरू होता है या जिन अफराद की डेट ऑफ बर्थ में साइकिक नंबर 3 है, उनमें इस प्लेनेट की तमाम एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, जिन अफराद का नाम जी लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने में हर वक्त जुटे रहते हैं। ऐसे अफराद अपनी प्रेजेंट लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि व्यूअर्स, जिन अफराद का नाम जी लेटर से शुरू होता है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है जो कि जुपिटर के साथ मुंसलिक किया जाता है, तो जुपिटर इंसान को हर वक्त सोचों में रखता है। इसी तरह जी लेटर वाले अफराद हर वक्त सोचों में ही रहते हैं और खुद को और अपनी फैमिली को हमेशा सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। ये अफराद अपनी प्रेजेंट लाइफ को इसी वजह से एंजॉय नहीं कर पाते। गाइस, अगर आप अक्सर जी लेटर वाले अफराद को किसी भी इवेंट में देखेंगे तो इनके चेहरों पर हमेशा बेचैनी नुमाया दिखाई देती है। अल्फाबेट जी वाले अफराद कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते। ऐसे अफराद लोगों में ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ये अफराद तन्हाई पसंद होते हैं और तन्हाई में बैठकर भी ये अफराद अपनी सोचों में गुम रहते हैं और उसी लाइफ को ये एंजॉय करते हैं। जी नाम वाले अफराद बहुत मुखलिस, साफ दिल और हमदर्द होते हैं। ये अफराद इसी वजह से दूसरों की साजिशों का शिकार बने नजर आते हैं। ये अफराद बहुत नरम मिजाज के होते हैं, मगर बाज़ औक़ात इनमें इतना गुस्सा पाया जाता है कि ये खुद भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये अफराद किसी की भी जिंदगी में मुदाखलत पसंद नहीं करते, मगर ये अफराद आसपास की खबर रखना बहुत पसंद करते हैं। जी नाम वाले अफराद बहुत वफादार भी साबित होते हैं क्योंकि ये अफराद अपने जीवन साथी का साथ हर हालात में निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन अफराद में एक अजीब सा डर हमेशा रहता है कि ये कहीं अपने दोस्तों को, अपने मुखलिस दोस्तों को या अपनी फैमिली के किसी मेंबर को खो ना दें। इन अफराद की लाइफ में बहुत सी दुश्वारियां आती हैं, मगर ये जी नाम वाले अफराद उन दुश्वारियों का डटकर मुकाबला करते हैं। ये अफराद दूसरों पर पैसा खर्च करके बहुत खुशी महसूस करते हैं, मगर गाइस, इन अफराद में लालच का अंसर भी पाया जाता है। ये अफराद कम मिलने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ये अफराद हमेशा ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जी नाम वाले अफराद अपनी तारीफ सुनने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं, मगर गाइस,
इन अफराद की तारीफ बहुत कम सुनने में आती है। जी नाम वाले अफराद सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं जिनको ये मुखलिस जानते हैं, मगर बदले में व्यूअर्स अक्सर इन अफराद को धोखा ही मिलता है। तो गाइस, ये था अल्फाबेट जी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट एच की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह हर अल्फाबेट का सूटेबल स्टोन आपको बताया जाता है, मगर साथ आपको यह भी बताया जाता है कि यह स्टोन सिर्फ आपके अल्फाबेट के साथ मैच करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं। तो व्यूअर्स, जब तक हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं देख लेते तब तक हम स्टोन रेकमेंड नहीं करते। तो व्यूअर्स, चलें बताते हैं अल्फाबेट जी का सूटेबल स्टोन। तो गाइस, अल्फाबेट जी का सूटेबल स्टोन है पुखराज। तो व्यूअर्स, चलिए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है आज की अच्छी बात। तो गाइस, किसी बुजुर्ग ने फरमाया है, जिस्म की परवरिश रूह करती है और बगैर रूह के जिस्म इस कदर जलील है कि इसे मिट्टी तले दफन कर दिया जाता है। और जिस्म की वुसअत सिर्फ 2 गज है, मगर रूह की पहुंच आसमानों तक है। तो गाइस, इससे हमें सबक मिलता है, अगर हम कामयाबी पाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने जिस्म को नहीं, अपनी रूह को भी पाक कीजिए, तो हर कामयाबी हमारे कदमों तले होगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।